औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 66 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 12 है। और आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया, फ़ला यहज़ुनका, आप इन लोगों की बातों पे गमगीन न हुआ करें, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। इससे पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गोया आपने अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दोस्त करार दिया और फरमाया कि मेरे जो दोस्त होता है अल्लाह का, वो ना गमगीन होता है और ना खौफज़दा होता है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियाँ दिखाई और फरमाया कि सुनने वाला और जानने वाला हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि आपको किन किन अल्फाज से, किन किन चीज़ों से तंग किया जा रहा है, और मैं सुन भी रहा हूँ और जान भी रहा हूँ, इल्म भी रखता हूँ। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़। जो लोग माँ का लफ्ज़ नहीं बोला अल्लाह तबारक व तआला ने, माँ से मतलब जानदार और बेजान सारी चीज़ें आ जाती है माँ में। यहाँ इंसानों से ख़ताब है, अल्लाह फरमाता है ज़ीरो चीज़ से, मन में ज़ीरो चीज़ें आती हैं और माँ में बेजान चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो चीज़ें आसमान में आबाद है और जो ज़मीन में है वो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है सारी। फरमाया कि जो ज़ीरो चीज़ें ज़मीन में है और जो आसमान में है वो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है, और अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में जानता है, और वो सारी अल्लाह तबारक व तआला की हैं, और वो सारी अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर रही हैं, सारी अल्लाह की इबादत कर रही है और सारी अल्लाह की तौहीद बयान कर रही है। यहाँ तौहीद जिक्र हो रही है। फरमाया कि तौहीद का जिक्र करते हुए वमन यत्तबिउल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि शुरका, और जो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के अपने शुरका की पैरवी करते हैं, माबूदान बातिला की पैरवी करते हैं, यहाँ से शिरक शुरू हो जाता है। और किसी दूसरे को चाहते हैं, खा वो अल्लाह का वली हो, खा वो अल्लाह का नबी हो, खा अल्लाह का फ़रिश्ता हो, खा कोई भी अल्लाह का प्यारा हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के जो लोग उनकी पैरवी करते हैं और उनको माबूद मानने लगते हैं, उनकी इबादत में लग जाते हैं और उनसे मांगते हैं और उनसे अपनी हाजत रवाई करते हैं चाहते हैं, वो सारे लोग बेवकूफ़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो अपने ख़यालात की पैरवी कर रहे हैं, यानी कि इतनी समझ उन्हें नहीं है, सिर्फ ख्याल है उनका, सिर्फ वहम है, सिर्फ गुमान है और सिर्फ ज़न है उनका। यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, वो सिर्फ अपने ज़न की पैरवी किए जा रहे हैं और वो ख्याल के बलबूते पे समझते हैं कि ये लोग उनकी मदद करेंगे जिनकी वो अल्लाह के अलावा इबादत कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई किसी की मदद कर सके या अल्लाह के अलावा कोई किसी की कोई इबादत के लायक हो सके। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को सख्ती से मना फरमाया कि वो सिर्फ ख्यालात की पैरवी कर रहे हैं, वह इन हम इल्ला यखरसून, और वो सिर्फ खेल तमाशे में लगे हुए हैं। हकीकत में जो कुछ भी करता है, जो इबादत के लायक है, जो इबादत कर रहा है, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही कर रही है। और ये लोग सिर्फ अटकलें करने पे लगे हुए हैं, ये लोग सिर्फ खेल तमाशे में लगे हुए हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद समझते हैं। आगे फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक कुदरत बयान करते हुए, अपना एहसान जितलाते हुए उन लोगों को जो अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद समझते हैं और तौहीद से हट के शिरक में दिल लगी कर लेते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात पाक है, जअल लकुमुल लैल, जिसने तुम्हारे लिए रात तख्लीक की, रात बनाई। और फिर रात बनाने का, रात के अंधेरे को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी नेमत करार दिया। आम तौर पे तो रात के अंधेरे को लोग नेमत करार नहीं देते, लेकिन अगर रात नहीं होती तो दिन की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, दिन को कोई मतलब अहमियत ही ना दे। रात होती है तो दिन की अहमियत होती है। और फरमाया कि रात का अंधेरा तुम्हारे लिए बनाया, और मकसद बयान कर दिया रात के अंधेरे से का कि लितस्कुनु, ताकि तुम सुकून लो इसमें।
अच्छा, सुकून से मतलब ये है कि हर वो काम जो दिन की रोशनी में है, हम इस डर से नहीं कर रहे होते, खुदा न खास्ता कोई मैं गलत काम की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ। अच्छे काम भी बाज़ दफ़ा कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दिन की रोशनी में दूसरों के देखने के खौफ से या दूसरों में फैलने के खौफ से नहीं कर रहा होता, और जायज़ काम कुछ होते हैं वो भी दिन की रोशनी में नहीं किए जा सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने रात को तस्कीन के लिए, सुकून के लिए अंधेरा कर दिया कि इंसान अपने पर्सनल जो काम होते हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हुए करे। और नंबर 2, रात का फ़ायदा ये दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इसमें इंसान को, चूँकि अगर रात को रोशनी होती तो इंसानी तबी तौर पे इंसान ऐसा है कि वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगा रहता और कभी भी सुकून हासिल ना करता। सो अल्लाह तबारक व तआला ने रात का अंधेरा बना के इंसान को मजबूर कर दिया कि वो उसमें सुकून हासिल करे। इसमें इंसान के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब वो सुकून हासिल करता है, मजबूरी है उसकी, काम में नहीं लगा रहता, अंधेरे में काम निपटा नहीं सकता। अगर अल्लाह तबारक व तआला अंधेरा ना करता तो इंसान इतना लालची और ख़ुदगर्ज़ है कि वो पूरा मतलब अपने आराम के लिए टाइम ना निकालता और काम में लगा रहता। सो अल्लाह तबारक व तआला ने रात का अंधेरा छा के इंसान को बेबस और मजबूर किया आराम की तरफ, सुकून की तरफ। तो उसके लिए और कोई ज़रिया होता ही नहीं है, कुछ किसी तरह काम होता ही नहीं है तो वो सुकून हासिल करे। अब भी मौजूदा दौर में चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत कुदरत है कि रातें रोशन हो चुकी हैं, लेकिन वो याद रखने की बात यह है कि वो लोग, वो इंसान, और मुसलमानों की तो बात नहीं कर रही हूँ, मुसलमानों को ऐसा करना नहीं चाहिए, वो लोग जो रात को रात नहीं समझते और रातों को काम करने के आदी हो गए हैं, वो उनकी ज़िंदगी कामयाब नहीं जा रही है और अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा भी नहीं जा रही है। अक्सर हमारे यहाँ मगरबी ममालिक की तकलीद करते हुए हम लोगों ने ये रास्ता इख्तियार कर लिया है कि दिन को सोए रहते हैं और रातों को चूँकि रोशनी हो जाती है, अंधेरा नहीं होता, तो काम में लगे रहते हैं। तो ये कोई अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा रास्ता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि रात तुम्हें दी ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो और आराम करो, और सुबह के लिए इबादत के लिए, इवन कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात के पहर में इबादत भी फ़र्ज़ करार नहीं दी। कोई अगर कोई खुशी से करता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ अल्लाह ने फ़र्ज़ नमाज़ें सारी दिन के टाइम को फ़र्ज़ कर दी ताकि दिन की रोशनी में उनको इन अहकामात को बजा लाया जाए और रात को मुकम्मल सुकून और आराम हो इंसान के लिए। लेकिन जो लोग रातों को काम करने के आदी हो गए वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। मगरबी तकलीद है ये, और अल्लाह तबारक व तआला इसको पसंद नहीं फरमा रहे। फरमाया कि तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो, और रात अल्लाह तबारक व तआला का अंधेरा करने का मकसद ही सुकून है। अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे तो ये नुकसानदेह है बहुत। वन्नहार मुबसिरा, और दिन बनाया रोशन तुम्हारे लिए ताकि तुम इसमें देखो, समझो, और राहें तुम्हारे लिए खोल दी रिज़्क़ के लिए, मेहनत के लिए, कोशिश के लिए, और फिर सारी नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी दिन की रोशनी में अदा करने के लिए। जिस तरह के आजकल हम रूटीन बना चुके हैं कि रातों को जाग रहे हैं, तो फिर अगर ये इतनी मामूली बात होती तो अल्लाह तबारक व तआला रात को कोई नमाज़ भी फ़र्ज़ कर लेते। रात के एक पहर में जो पहली नमाज इशा की होती है, उसके बाद कोई नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ नहीं की, कोई इबादत फ़र्ज़ नहीं की, ताकि सुबह रोशनी दिन तुलू हो जाए तो फिर नमाज फ़र्ज़ होती है। लेकिन हम लोग चूँकि बदबख्त हैं कि हम वही रूटीन अपनाए हुए हैं कि रातों को जागते हैं, पूरी पूरी रात जागता है और सुबह जाके सोते हैं, तो फिर नमाज़ें भी क़ज़ा होती हैं और उनका कोई काम भी बरकत वाला नहीं होता चूँकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं हो रहा होता। और फिर ये कि जब सुबह देर से उठने की आदत पड़ जाती है तो रात को देर से सोने की, और पूरी पूरी रात हम मीडिया के साथ, मोबाइल के साथ, बच्चे टीवी के साथ लगे रहें, और सुबह जब सोते हैं, जागने का टाइम होता है तो वो सोने लगते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सख्ती से नापसंद किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूह करार दिया सुबह की नमाज के बाद सोने वाले को। हमारा ये हाल है कि हम सुबह की नमाज ही नहीं पढ़ते, सोए रहते हैं, क्योंकि पूरी रात जागते जो हैं। तो सो ये भी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि दिन देखने के लिए और दिन फ़ायदा उठाने के लिए, दिन कमाई के लिए, दिन मेहनत मशक्क़त के लिए, दिन इबादत के लिए बनाया मैंने, और हम लोग दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यस्मऊन, ये एक मामूली बात नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून के लिए रात बना दी और मशक्क़त के लिए दिन बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर कोई समझने वाली जानने, यस्मऊन का आम मतलब सुनना लिया जाता है, लेकिन यहाँ रात समझना लिया जाएगा। जो समझने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं,
उनके लिए इसमें बहुत बड़ी निशानियां हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात को अंधेरा क्यों छाया, पूरे ज़मीन पे अंधेरा क्यों कर दिया। कुछ जगहों पे एक वक्त में दिन करता है, कुछ जगहों पे दूसरे वक्त में दिन करता है, कुछ जगहों पे रात होती है वही टाइम होता है, दूसरी जगहों पे दिन होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फेर के ये दिन लाए और फेर के ये सुबह शाम लाए और फेर के ये रात दिन लाए, इसलिए कि इंसान इससे फ़ायदा उठाए। और इंसान है कि जिस वक्त को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान एक ऑर्डर है, रात छा गई, जिस तरह चाँद है ऑर्डर है रोज़ा रखने का, चाँद ऑर्डर है ईद करने का, चाँद ऑर्डर है अयाम की मुकम्मल करने के, दिनों के हिसाब रखने का, साल भर का हिसाब रखने का। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर कर दिया, नमाज के लिए ऑर्डर आ गया, नमाज अज़ान हो गई, नमाज के लिए ऑर्डर है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सोने का ऑर्डर दिया इंसान को, और वो रात का अंधेरा छा जाना है। जो ही रात का अंधेरा छा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हो जाता है कि सो जाए। सारी मखलूक जिस एरिया में रात छाई है उस एरिया में ये लोगों के आराम का टाइम है। और अल्लाह तबारक व तआला जो कि फरमाते हैं कि मैं ज़मीन के अंदर के कीड़े को, ज़मीन के अंदर मछली को जानता हूँ, तो वो इंसान की तबीयत से वाकिफ़ है और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला को अंदाज़ा है कि इंसान किस टाइम से किस टाइम तक इसको ज़रूरत है रेस्ट की, आराम की, और उसके बाद काम करेगा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, सुबह उठ के काम करेगा दिन की रोशनी में, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से उस काम में बरकत डालेंगे और वो काम पाया तकमील तक पहुँचेगा अच्छे तरीके से और बाबरकत भी होगा। जिस तरह की रूटीन हम लोग अपनाए हुए हैं कि रात को सो देर तक जागते रहे और सुबह देर तक सोए रहे और फिर उठ के काम में लगे रहे, और उस काम में जो रात को पाया तकमील तक पहुँचता है उसमें बरकत भी नहीं होती। और बच्चों को हम ये लोग जब ये चीज़ें सिखा रहे हैं तो बच्चे हमारे बेरहमी का शिकार हो रहे होते हैं। सो इन चीज़ों को पर भी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात लागू होते हैं, दिन के आराम करने पर भी और दिन को काम करने पर भी अहकामात लागू हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नमाज रोज़ा के अहकामात हैं इसी तरह, और रात आराम के लिए भी अहकामात हैं। अगर हम उसको अपोजिट कर रहे हैं कि दिन को सोए रहते हैं और रातों को काम करते हैं तो वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी मोल ले रहे हैं, और उस काम में बरकत कभी नहीं होती। और जिन कामों ने ये रूटीन अपना ली है कि अल्लाह के अहकामात से हट के काम करते हैं अपनी मर्ज़ी से, वो कभी कामयाब नहीं होती। और जो हम कलमा गो मुसलमान हैं, हमारे लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह के अहकामात से हट के कोई रास्ता और तलाश करे। फरमाया कि इसमें समझने वाली कौम के लिए निशानियां हैं, लेकिन हमारी कौम समझने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। और समझने वाली कौम अल्लाह ताला ने किसको करार दिया? सबसे ज़्यादा समझदार अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक कौम मुस्लिम है। लेकिन हमारे मुसलमान मगरबी तकलीद करते हुए अपने अहकामात अल्लाह के जो दिए हुए हैं, जो अल्लाह तबारक ताला ने उनके लिए खुसूसी चीज़ें बनाई हैं, जो इनामात किए हैं, वो सारे भूल चुके हैं। और हम दूसरों में तस्कीन हासिल करने की कोशिश करते हैं, दूसरे मज़ाहिब में जाते हैं और दूसरे मज़ाहिब की तकलीद कर रहे हैं और उनके दिनों को दिन समझ रहे हैं, अपनी उनकी रातों को रात समझ रहे हैं। तो फिर ये होता है कि हम नाकाम हो जाते हैं, और नाकाम होते हैं तो नस्लें भी सारी बर्बाद कर रहे होते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।